हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर जो है आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। हिंदी में कहते हैं हम इसे बैठक व्यवस्था। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? बैठक व्यवस्था, और इंग्लिश में सिटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इसके हमसे, देखो 6 मित्र है, नाम दे रखे हैं ए से लेकर एफ तक है, और एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं तो पूर्व इधर होता है। देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है, 4 जो है हमारी मेन डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो, अगर ये 5 के 5 या 6 के 6 व्यक्ति 6 व्यक्ति है ना, अगर ये पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं, अच्छा पूर्व की तरफ मुख करके बैठा हो या उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हो या पश्चिम की तरफ मुख करके बैठा हो, आंसर पर जो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ देखो, अगर आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठाते हो तो सर राइट जो हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा इधर, और लेफ्ट हो जाएगा इधर। अगर हमने इनका मुख कर दिया उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ मुख करेंगे तो इसका राइट हो जाएगा इधर। जो भी बैठने वाले पर्सन होंगे उनका राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो देखो, लेफ्ट और राइट में जो है हम कन्फ्यूज ना हुए। अगर देखो लेफ्ट और राइट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, तो देखो आपको बैठानी है ये उत्तर की तरफ मुख करके। व्यक्ति कितने हैं सर? 6। ऐसा नहीं है कि पूर्व की तरफ नहीं, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठाओगे तो आंसर नहीं आएगा, वो भी आएगा। उत्तर की तरफ करके बैठाओगे तो भी आएगा। तो देखो, व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो सर 6 व्यक्ति हैं, तो हमने इनका मुख कर दिया उत्तर की तरफ। अब इनका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। क्वेश्चन में बोला है सर, सी ए और ई के बीच में बैठा है। सी जो है वो ए के और ई के बीच में बैठा है। ई जो है इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, लेकिन सी बीच में रहेगा। दूसरी कंडीशन बोला गया है, बी जो है ई के ठीक दाएं। बी जो है ना, बी जो है ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं, ई के ठीक, बी जो है वो ई के ठीक दाएं, ई का दाएं इधर होगा, और डी के बाएं और डी के बाएं। तो देखो, डी का बायां इधर होगा। और बोला गया है एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। एफ जो है सर इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये दायां है और ये दायां छोर है, तो एफ इधर नहीं आएगा। तो यहाँ सकता है, इसे रख कर चेक करो आप, इस जगह हमने रख दिया है, इस जगह। अब जैसा कि बोला गया है, देखो ई, तो देखो ये रख दो इस जगह, तीनों के तीनों उठाकर रख दो इस जगह, चेक कर लो, डी बी और ये ई। अच्छा, एक बात और बोली गई है हमसे, ए और ई के बीच में सी है, ए और ई के बीच में, अर्थात हमें ये कन्फर्म हो गया ए आएगा इस जगह और सी आएगा इस जगह, क्योंकि इनके बीच में है ये। अच्छा, हमसे फाइनली क्वेश्चन पूछा गया था, दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर पर कौन है? और वो है डी। और ये किस ऑप्शन में है? ये है ए ऑप्शन में। डी जो है ये है ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात दूसरा। सर इसमें बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में, देखो LMNOP एक पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठे हैं। व्यक्ति कितने हो गए? 5। पश्चिम की तरफ आपको पता चल गया, मुख जो हम किधर भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझाया है। व्यक्ति कितने हैं सर? 5। तो ये हो गए 5 व्यक्ति। क्वेश्चन बोला है L तथा M एक साथ बैठे हैं। L और M जो है ना वो एक साथ बैठे हैं। अब ये नहीं पता L इधर आएगा या M इधर आएगा, लेकिन बैठे एक साथ हैं। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, L और M एक साथ, और N जो है दक्षिण छोर पर बैठा है। N जो है ना सर दक्षिण छोर पर बैठा है। कौन? N। और L और M एक साथ। N दक्षिण छोर पर बैठा है, दक्षिण इधर, तो N को बैठा दो इधर। अब देखो N से संबंध कोई और सेंटेंस है क्या? आगे बोला गया है तथा O उत्तर छोर पर। अच्छा, O जो है उत्तरी छोर पर, यानी कि यहाँ बैठा है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पश्चिमी छोर पर, उत्तर, देखो ये पश्चिम है
अगर देखो इधर को हम मुँह करके बैठाते तो इनका जो है वो राइट दक्षिण जो होता है वो होता है इधर, दक्षिण होता है इधर। तो बोला गया है एन दक्षिण छोर पर बैठा है, तो एन दक्षिण छोर पर बैठा है, लेकिन हमने जो है इसे जो है इस तरीके से कर दिया तो दक्षिण आएगा इधर, ना कि इधर। तो एन को बैठाओ इधर और ओ को इधर। अब बोला गया है पी जो है वो एन और ओ के क्या है, पड़ोसी है। पी जो है वो एन का भी पी जो है वो एम का भी और ओ का भी क्या है, पड़ोसी। तो पी आएगा यहाँ और एम आएगा देखो यहाँ, क्योंकि देखो पी जो है एम का भी पड़ोसी है और ओ का भी पड़ोसी है। बचा कौन, एल। और हमसे यही बात बोली गई थी कि एल और एम क्या है, एक साथ आएंगे, तो एक साथ है। तो इसमें बोला है हमसे दक्षिणी छोर पर दूसरा कौन है, दक्षिणी छोर पर दूसरा कौन है। तो दक्षिणी छोर कौन सा है, ये। दूसरा कौन है, एल। दक्षिणी छोर पर दूसरा कौन है, वो है एल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, दक्षिणी छोर पर हो जाएगा एल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे, अरे देखो हमसे बोला था इसमें ये जो व्यक्ति है वो पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे है। जब इस लाइन को आप इधर घुमाओगे तो दक्षिण यहाँ आएगा, तो बस दक्षिण से दूसरा कौन है, एल। ऑप्शन बी में, ऑप्शन जो है वो किस में था, बी में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमसे, देखो इसमें बोला गया है राजा, कोमल और देखो रूपल, और कौन है, एक स्नेहा तथा तरुण एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर, लेकिन हमने जो है इनका मुख कर दिया उत्तर की ओर, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। अच्छा, व्यक्ति कितने हैं ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 व्यक्ति है, 5, तो 5 हो गए। अब बोला गया है पंक्ति दक्षिण छोर मुख करके बैठे हैं राजा तथा कोमल, एक साथ बैठे हैं, राजा और कोमल एक साथ बैठे हैं। और आगे बोला गया है रूपल पश्चिम छोर पर बैठी है, रूपल पश्चिम छोर पर। अच्छा, इनका मुख जो है किधर था, दक्षिण, यानी किधर था, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम छोर पर, यानी कि कौन, यहाँ कौन बैठी है, रूपल। तो यहाँ लिख दो रूपल। मुख चाहे इनका उत्तर हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पश्चिम तो यहीं रहेगा और पूर्व तो यहीं रहेगा, तो यहाँ लिखो रूपल। और आगे बोला गया है हमसे रूपल बैठ गई पश्चिमी छोर पर तथा स्नेहा पूर्वी छोर पर, स्नेहा पूर्वी छोर पर, पूर्वी छोर पर, और तरुण कोमल तथा रूपल, यानी कि तरुण जो है वो कोमल का भी और रूपल का भी क्या है, पड़ोसी, तरुण। तो एक काम करो, तरुण आएगा इस जगह, तरुण जो है रूपल का भी पड़ोसी है और कोमल का भी पड़ोसी है, तो कोमल आएगा इस जगह। अच्छा, एक बात और बोली गई थी, कोमल और राजा एक साथ बैठते तो राजा कन्फर्म इस जगह आएगा, या ये राजा। पूछा क्या है हमसे, सर मध्य में कौन है, मध्य में जो है कौन बैठा है, तो बस कोमल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है इसमें हमसे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है 6 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अब क्या जो है 6 लड़के दे दिया हमें, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन हम बैठाते हैं ना उत्तर की तरफ मुख करके। 4 5 और लास्ट छठा। अब देखो बोला गया है इसमें गौरव आकाश के दाईं ओर दूसरा है, गौरव जो है आकाश के दाईं, गौरव आकाश के दाएं दूसरा, पहला दूसरा। आगे बोला गया है सर जो कि किसी एक अंतिम छोर पर है, कौन, जो किसके लिए है, जो है सर दूसरे वाले के लिए, अर्थात आकाश जो है ना किसी एक अंतिम छोर पर है। अच्छा सर,
आकाश कन्फर्म यहाँ आएगा, यहाँ तो किसी कीमत पा नहीं सकता। बोले सर कैसे? अगर देखो आकाश को आप यहाँ रखोगे तो इसके दाएं छोर, दाएं दूसरा कौन है? गौरव। तो देखो दायां कुछ इधर है। बोले सर बिल्कुल नहीं। तो इसकी जो है स्थान कन्फर्म हो गया, ये आएगा इस जगह। अब इसके दाएं दूसरा गौरव है। अब देखो आगे पढ़ो, आगे बोला गया है प्रेमा रमन के बाएं और चौथे स्थान पर है। प्रेमा रमन के बाएं चौथा, प्रेमा जो है रमन के बाएं चौथा, 1 2 3 और ये 4। जितिन तथा नितिन एक साथ बैठे हैं। J फॉर जितिन, N फॉर नितिन एक साथ बैठे हैं। तो नितिन के बाईं ओर कौन है? तो देखो R को आप यहाँ बैठा सकते हो और इसके चौथा प्रेमा है। तो देखो 1 2 3 4। देखो इसकी जो बैठने की संभावना है वो एक ही जगह तो है, बस यहीं तो बैठ सकता है वो। देखो आप अगर यहाँ बैठाने की कोशिश करते हो तो इसके बाईं ओर चौथा कौन है? प्रेमा। तो 1 2 3 4 यहाँ आना चाहिए प्रेमा, लेकिन ऑलरेडी इस जगह ए है, अर्थात ए से क्या है? ए से जो है किसका नाम है? आकाश का। तो ये जो है यहाँ आएगा कन्फर्म, प्रेमा यहाँ आएगा। और जैसे कि हमसे बोला है जे और एन एक साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी आ सकता है जे और यहाँ भी आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है इसमें? नितिन के बाईं ओर कितने व्यक्ति? अच्छा, नितिन के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? नितिन के बाईं ओर। तो एक काम करो, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि देखो सर ये दोनों एक साथ तो बैठे हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या पता ये जितिन यहाँ हो और नितिन यहाँ हो। अच्छा ये भी हो सकता है नितिन यहाँ हो, जितिन यहाँ हो, लेकिन दोनों ही देखो दोनों ही जगह क्या बैठे हैं? एक जगह बैठे हैं। अब देखो अगर हमसे देखो अगर हम पहली वाली कंडीशन को लेते हैं तो इसमें देखो क्या आएगा? नितिन के बाईं ओर कितने लड़के हैं? नितिन के बाईं ओर, ना कि दाईं ओर। तो देखो नितिन के बाईं ओर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हो गए। अच्छा अगर नितिन को हम यहाँ लेते हैं तो अब कितने हो गए? एक देखो 1 2 3, तो अब कितने हो गए? 3 लड़के। तो 3 और 4 किसी ऑप्शन में है? देखो 4 पहले ऑप्शन में है और 3 तीसरे ऑप्शन में है। एक ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन, अर्थात डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सर हम ज्ञात नहीं कर सकते कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 व्यक्ति हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। सी बी के तुरंत बाईं ओर है, जो पी के दाईं ओर है, दाएं तीसरा है, और ए के तुरंत बाईं ओर कौन है? तो देखो सी बी के तुरंत बाईं ओर, सी जो है ना वो बी के तुरंत क्या है? बाईं ओर। बी के तुरंत कौन है? सी, बाईं ओर। जो, अब जो किसके लिए आया है? वी के लिए। वी पी के दाईं ओर है। वी जो है ना वी पी के दाईं ओर है। पी जो यानी कि दूसरा वाला, यानी कि वी पी के क्या है? दाईं ओर। तो पी यहाँ तुरंत दाईं ओर तो बोला नहीं, तुरंत दाईं ओर आने का भी नहीं है इधर, तो ये आएगा इधर। अब आगे बोला गया है पी के दाएं और तीसरा है। अच्छा पी के दाएं और तीसरा है, तो देखो 1 2 3 समझिए आप। पी के दाएं तीसरा कौन है? बी। तो 1 2 3। और आगे बोला है जे के तुरंत बाईं ओर है। जे जो है वो के तुरंत बाईं ओर है। तो देखो जे जे के तुरंत जे के तुरंत बाईं ओर, जे जो है वो के तुरंत बाईं ओर, जे जो है के तुरंत बाईं ओर, तथा किसी एक अंतिम छोर पर है। किसी एक अंतिम छोर पर कौन है? जे। तो सिंपल, अरे जे यहीं तो आएगा, जे यहीं तो आएगा। यहाँ रखोगे तो देखो के इस जगह थोड़ी जाएगा, तो जे आएगा इस जगह, के आएगा इस जगह, और देखो पी रखो इस जगह,
और P जो है यहीं आएगा। इसकी और जो है इसे और कहीं हम रख नहीं सकते, क्योंकि सर अगर हम P यहाँ रखेंगे तो इसके दाएं तीसरा कौन है V, तो B यहाँ तो आ नहीं सकता, यहीं तो आएगा। तो ये यहाँ ये यहाँ और ये रहेगी खाली जगह। कौन सा व्यक्ति रह गया, व्यक्ति जो है कौन सा रह गया देखो, तो PAVK, PA रह गया, A बैठा दो इस जगह। क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया हमसे A के तुरंत बाईं ओर कौन है, A के तुरंत बाईं ओर, A के तुरंत बाईं ओर कौन है, P है क्या, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर अगला 5 का जो है वो जाएगा B, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इन क्वेश्चनों को जो है आप ध्यानपूर्वक समझते चलना, और जिसे भी वीडियो जो है थोड़ी स्लो लग रही हो, हालांकि स्लो नहीं है, लेकिन जिसे भी लग रही हो वो जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 शिक्षक, देखो 5 छात्र शिक्षक की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 छात्र और शिक्षक की ओर मुख करके बैठे, मान लो शिक्षक यहाँ बैठा है और 5 छात्र इस जगह बैठे, 2 3 4 और 1 5, 5 छात्र बैठे हैं। सर आगे बोला गया है और शिक्षक की ओर मुख करके एक दूसरे के पीछे बैठे हैं, एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, तो देखो मान लो शिक्षक इस जगह है और ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, 2 कितने हैं, 5 है शायद, 4 और ये 5। अब देखो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, मालिनी अंजना के पीछे खड़ी है, मालिनी M4 अंजना के पीछे खड़ी है, मालिनी जो है अंजना के पीछे खड़ी है। और आगे बोला है लेकिन गायत्री के आगे है, लेकिन गायत्री के आगे है कौन, मालिनी अंजनी के तो पीछे है, लेकिन गायत्री से क्या है, आगे, लेकिन यहाँ जी लिखना चाहिए था हमें। सर क्वेश्चन आगे पढ़ो। इसमें बोला गया हमसे मीना स्नेहा से आगे है, मीना जो है ना सर, M4 मीना स्नेहा से आगे है, S4 स्नेहा से आगे है, लेकिन गायत्री से पीछे है। गायत्री से पीछे कौन है, मीना M4 देखो मीना। अच्छा ये मालिनी है, तो एक काम करो यहाँ मालिनी लिखो, कन्फ्यूजन है, इस जगह लिख दो मालिनी अंजना से पीछे है और गायत्री से आगे। और आगे बोला गया है मीना स्नेहा से आगे, तो मीना स्नेहा से आगे, मीना जो है स्नेहा से आगे, स्नेहा ये है तो मीना यहाँ आ सकती है, आगे बढ़ सकती है। मीना स्नेहा से आगे लेकिन गायत्री से पीछे, तो यहीं आएगी ये। देखो मीना जो है स्नेहा से तो आगे और गायत्री से पीछे, तो यहीं आ सकती है, तो बस रख दो इसे। यहाँ रखो सर ए से जो भी है, और यहाँ रख दो मालिनी जो भी है, ये गायत्री और ये MS 1 2 3 4 5, तो पूरे कितने हो गए, 5। पूछा क्या गया हमसे, मीना की स्थिति कहाँ है, मीना की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो बस देख लो बिल्कुल पीछे। तो देखो मीना जो है बिल्कुल पीछे तो है नहीं, बिल्कुल पीछे तो S से जिसका भी नाम है स्नेहा दिखा है शायद। अंतिम से दूसरा, हाँ अंतिम से दूसरी स्थिति है इसकी, मीना की जो स्थिति है वो अंतिम से दूसरी किस ऑप्शन में है, B, तो इसको जाएगा B, इसका जो है वो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हमसे एक बर्थडे पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, बर्थडे पार्टी में 5 मित्र है जो पंक्ति में बैठे हैं। और आगे बोला गया है M के बाईं ओर, अच्छा MO के बाईं ओर है, पंक्ति में बैठे हैं 5, 1
2 3 4 और ये 5। एम ओ के बाईं ओर है। एम जो है ओ के क्या है, बाईं ओर। एम ओ के बाईं ओर है तथा पी के दाईं ओर है। पी के दाईं ओर है कौन, एम। आगे बोला गया है और एस टी के दाईं ओर है। एस जो है वो टी के दाईं ओर है। एस जो है वो टी के क्या है, दाईं ओर। एस टी के दाईं ओर बैठा है लेकिन पी के बाईं ओर है। लेकिन पी के बाईं ओर है। लेकिन पी के बाईं ओर है कौन, एस। देखो लेकिन जो है आपको पता है किसके लिए आता है, समझ रहे हो नहीं आप। तो मध्य में कौन बैठा है, सिंपल, मध्य में कौन बैठा है। अच्छा पी के जो है ये क्या है, बाईं ओर है, तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। व्यक्ति कितने थे, 5, और हो चुके 5, 1 2 3 4 5। सिंपल रख दो, टी एस पी एम ओ। मध्य में कौन आएगा, पी आएगा, है क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं अब हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और आपको ये जो है समझ में भी अच्छी तरीके से आ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 8। देखो इसमें जो है ना सर 6 लड़के हैं जिनका नामकरण कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। पी क्यू आर एस टी यू उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे एक पंक्ति में। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट छठा। देखो बोला गया है सर, देखो लास्ट में आगे पढ़ो, तथा आर एक अंतिम छोर पर है। देखो यहाँ से क्वेश्चन को उठाओ आप, आर जो है एक अंतिम छोर पर है, ये बात आपको पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन हम करना यहाँ से शुरू करेंगे। एक आर जो है एक अंतिम छोर पर है, अब वो किसी भी छोर पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अच्छा आर से संबंधित एक दूसरा सेंटेंस उठाओ। सर बोला गया है आर तथा एस हमेशा एक साथ आते हैं, तो आर एक अंतिम छोर पर है। और हाँ देखो आगे लिखा, देखो आर के दाईं ओर एस नहीं है। आर के जो दाईं ओर है वो एस नहीं है। अब जब आर जो है आर के दाईं ओर एस नहीं है तो बाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा। दाईं ओर तो किसी कीमत पाएगा नहीं, तो बस इसकी बैठने की संभावना एक यहीं तो रहेगी आर की। अब यहाँ एस बैठा दो। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब बोला गया है आर तथा एस हमेशा एक साथ आते हैं। आर तथा एस हमेशा एक साथ आते हैं। आर और एस हमेशा एक साथ आते हैं। बोला गया है पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। पी और क्यू, पी यहाँ भी नहीं आएगा, पी और क्यू। अरे ये क्या कर दिया हमने, आर दो जगह थोड़ी बिठाएंगे। तो देखो हाँ आर और एस एक साथ आते हैं, और पी और क्यू ना तो यहाँ आएगा पी और क्यू ना यहाँ, तो पी और क्यू यहाँ आ सकते हैं, संभावना है अभी। अब देखो तथा पी और क्यू दूसरे स्थान पर नहीं आते, और एस तथा पी, देखो आर तथा एस हमेशा एक साथ आते हैं, आर और एस। ये रह गया, यहाँ कौन आएगा, तो देखो 2 व्यक्ति बच गए। पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, तो देखो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है। एस आर को हटा दो, पी क्यू को भी हटा दो। अब देखो यहाँ जो है ना सर, हम बता नहीं सकते, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इन दोनों में से जो है कोई सा भी आ सकता है। अच्छा ये इनकी जगह फिक्स हो गई, और क्वेश्चन में हमसे एक बात और बोली गई थी, पी और क्यू दूसरे और पहले स्थान पर आएंगे नहीं, तो पी और क्यू कहीं ना कहीं इस जगह ही आएंगे,
पी और क्यू इस जगह आ सकते हैं, इनका भी स्थान निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, हमसे इस जगह पूछा है, इस जगह कौन से आएंगे, तो टी भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। किस ऑप्शन में देख लो, टी और यू, सी, टी और यू किस ऑप्शन में है, सी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 19 नहीं, सॉरी 9, या अर्थात 9। 5 पुलिस कर्मचारी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं या खड़े हैं। 1 2 3 4 5। हमने जो है इनका मुख कर दिया उत्तर की ओर, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब देखो, शेखर जो है वो धनुष के ठीक दाईं ओर है। शेखर जो है ना, वो धनुष के ठीक दाईं ओर, शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। बाला वासा और धनुष के बीच में है। वाला जो है, बाला, वासा और धनुष ये हैगा, बाला यहाँ होगी, बाला यहाँ होगा, और भाषा हिंदी में लिख लो, से कन्फ्यूजन होगा, भाषा ही है। डेविड एक पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर खड़ा है। डेविड अंतिम छोर पर है, तो एक काम करो, यो धनुष था, यो डेविड, इसे लिखो हिंदी में, डेविड अंतिम छोर पर। बचे कितने, 4, इन्हें बैठा दो, शेखर ये, और ये बी से जो भी है, और ये इस तरीके से यहाँ आएगा, ये आएगा डी। अब देखो, हमसे पूछा है इसमें पंक्ति के मध्य में कौन है। पंक्ति के मध्य में कौन है, 5 थे, 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, कौन बचा, डी। और डी से क्या था सर, डी से था धनुष। तो किस ऑप्शन में है ये, धनुष किस ऑप्शन में है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9। धनुष ऑप्शन नंबर है डी। सर ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है यदि पी एस के बाएं से दूसरा है, पी जो है वो एस के बाएं दूसरा, पी जो है वो एस के बाएं दूसरा, बाएं इधर, पी एस के बाएं दूसरा हो गया। अब आगे बोला गया है, देखो क्वेश्चन में आगे बोला है हमसे, और क्यू आर के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, क्यू आर के दाएं तीसरा है, क्यू जो है वो आर के दाएं तीसरा है, क्यू आर के दाएं तीसरा है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। आगे बोला है हमसे क्यू आर के दाएं तीसरा है, टी एस के ठीक दाईं ओर है, टी जो है ना एस के ठीक दाईं ओर है, टी एस के ठीक दाईं ओर, टी यहाँ आएगा एस के ठीक दाईं ओर। और आगे बोला गया है क्यू एस के ना ही तो ठीक दाईं ओर है और ना ही ठीक बाईं ओर है। क्यू एस के ठीक दाईं ओर मतलब क्यू और एस एक साथ तो आने के नहीं, ये क्वेश्चन मना कर रखा है, क्यू और एस एक साथ नहीं आने के। तो एक काम कर लो, आर को बैठा दो इस जगह, और इसके ठीक दाईं ओर तीसरा कौन है, क्यू, तो 1 2 3 क्यू बैठा दो इस जगह, क्यू बैठा दो इस जगह। व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। हमसे पूछा है आर के ठीक दाईं ओर कौन है, आर के ठीक दाईं ओर, आर ये हैगा, इसके ठीक दाईं ओर कौन है, एस। तो बस ऑप्शन नंबर बी, आर के ठीक दाईं ओर कौन है, बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एस। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमसे क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला गया हमसे
5 व्यक्ति एक बेंच पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति है एक बेंच पर बैठे हैं ये। और इसमें बोला गया हमसे ए वी की बगल में बैठा है, ए जो है वो बी की बगल में बैठा है, ए जो है वो बी की बगल में बैठा है। तो ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है, बी की बगल में बैठा है। और आगे बोला गया है सी डी की बगल में बैठा है, सी जो है वो डी की बगल में बैठा है, सी जो है वो डी की बगल में बैठा है। तो सी यहाँ भी आ सकता है। आगे बोला गया है डी ई के साथ नहीं बैठा, डी ई के साथ नहीं बैठा, डी और ई एक साथ ही आ नहीं सकते, डी और ई, डी और ई एक साथ ही आ नहीं सकते। और हमसे ये बात भी बोली गई है जो बेंच के बाएं छोर पर है, जो किसके लिए है, दूसरे वाले के लिए बाएं छोर पर है। तो यहाँ आएगा ई, यहाँ आएगा ई। और हमसे बोला है ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ये जो है एक साथ बैठे हैं। अब देखो तो मैं डी को जो है यहाँ बैठा सकता हूँ, देखो डी को बैठा दो, लेकिन डी यहाँ आएगा नहीं, मना कर रखा है। तो एक काम करो, डी को यहाँ बैठाओ। फिर ए बी एक साथ आएंगे, ए बी एक साथ आएंगे तो यहाँ बैठा दो। और डी सी एक साथ आएंगे, डी और सी एक साथ आएंगे, डी सी। तो सी इस जगह और बी ए इस जगह। अब देखो सी डी एक साथ, तो सी और डी एक साथ हैं, डी ई अलग अलग होने चाहिए, डी और ई अलग अलग हैं। और ए सी ए और सी एक साथ है, ए और सी एक साथ है। और डी सी ये भी एक साथ है। तो हमसे पूछा है सर इसमें ए की स्थिति, ए किस स्थिति में बैठा है, ए जो है किस स्थिति में बैठा है। तो देखो पहला ऑप्शन है बी और सी के मध्य में बैठा है, बी और सी के मध्य में बैठा है ए, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 देखो, लेकिन क्वेश्चन 12 से 15 इससे जो है 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो इसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया हमसे एक बेंच पर 5 लड़कियां फ़ोटो खिंचवाने गई। तो 1 2 3 4 और ये 5। सीमा जो है वो रानी के बाएं दूसरे बाईं ओर है। देखो सीमा, तो एस फॉर सीमा, रानी के बाईं ओर। तो रानी के बाईं ओर, रानी के क्या है, बाईं ओर। आगे बोला गया हमसे, और आगे बोला गया है और बिंदु के दाईं ओर है, और बिंदु के दाईं ओर कौन, सीमा जो है बिंदु के दाईं ओर है। तो यहाँ लिखो बिंदु, ये जो है इसके दाईं ओर हो गई। आगे बोला गया हमसे मेरी रानी के दाईं ओर है, मेरी जो है वो रानी की क्या है, दाईं ओर। अच्छा रानी ये है, इसके दाईं ओर एम फॉर मेरी। और आगे बोला गया है रानी के दाईं ओर, और रीता रानी के, देखो रीता जो है रानी और मेरी के क्या है, मध्य में। रीता जो है रानी और मेरी
कि क्या है, मध्य में। यहाँ लिख लेते हैं हम रीता, रानी और मेरी के मध्य में है। अब देखो सीमा रानी के बाईं ओर है, सीमा रानी के बाईं ओर, सीमा जो है रानी के बाईं ओर, तो रानी, सीमा जो है रानी के बाईं ओर, तो सीमा आएगी इस जगह, सीमा। और ये दे रखा है, आगे बोला गया है सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर, बिंदु के दाईं ओर, ये बिंदु के क्या है, दाईं ओर, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगी बिंदु, बिंदु के दाईं ओर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो पाँचों की पाँचों हमने जो बैठा दिए। अब देखो बिंदु, सीमा, रानी, रीता और मेरी। तो क्वेश्चन में देखो 12वें क्वेश्चन में पूछा है हमसे रीता के ठीक दाईं ओर कौन है, रीता के ठीक दाईं ओर, तो देखो रीता के ठीक दाईं ओर मेरी, ऑप्शन नंबर सी, 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, 12 का जो है वो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया फोटोग्राफ के मध्य में कौन है, फोटोग्राफ के मध्य में यानी कि कौन है, देखो 5 है, 2 इधर 2 इधर, तो बीच में कौन, रानी, यानी कि ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, दाएं से दूसरा कौन है, दाएं से दूसरा, तो देखो ये है राइट और ये है लेफ्ट, तो इधर से दाएं, इधर से जो है यानी कि दाएं से दूसरा रीता किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा सी। 15वां और लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें बोला गया फोटोग्राफ में दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा कौन है, आपका बताना है बाएं से दूसरा, ये क्या है, बायां, इससे दूसरा कौन है, सीमा, किस ऑप्शन में है ये, सर ये है डी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा डी। 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, तो इसका हो जाएगा डी, 15 का हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।